मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आज आपको डायबिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि की जानकारी दे रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ये पेड़ मैंने शाम को मंगाया है। इसको हम लोगों के यहाँ पियाबासा बोलते हैं। ये रूसा जात का पेड़ है। ये रूसा जात का पेड़ है। इसमें कांटे होते हैं। इसमें कांटे होते हैं। हर कल्ले पे जहां से पत्तियां फूटेंगी वहां पर ये कांटे मिलेंगे। ये देखिए, ये सब कांटे हैं। ये इसकी ये पहचान है। और ये शुगर की रामबाण औषधि है। ध्यान दीजिए इस बात पर। ये शुगर के लिए रामबाण औषधि है। हमारे एक मित्र हैं जो केरला के रहने वाले हैं, उनकी माँ को शुगर है। उन्होंने हमसे कमेंट किया था कि पंडित जी, डायबिटीज के बारे में आप वीडियो डालिए, आपको अगर जानकारी है। तो ये जानकारी मैं गारंटेड दे रहा हूं। वैसे आयुर्वेद का मेरा कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में कुछ बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे गिलोय सत्व, जिसको अमृता कहते हैं, गुर्च भी कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं। उसका सत्व मैं गर्मी के टाइम में निकालता हूँ, समय के अनुसार मैं निकालता हूँ। एक नंबर का पुनर्नवा सत्व, वो भी निकालता हूँ। और पुनर्नवा सत्व आपकी किडनी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब ये डायबिटीज के लिए स्पेशल है। जिसको श्वास की मर्ज हो और डायबिटीज हो, ये दो चीजों पर काम करता है। देखिए, ये इसकी पत्तियां हैं, इसको पहचान लीजिए। ये इसके कांटे हैं, इसको पहचान लीजिए। इसमें पीला फूल आता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें श्वेत भी फूल आता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नीला भी फूल आता है। छोटा छोटा फूल, इतना बड़ा पुष्प होता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसका तरीका क्या है कि इस सीजन में तो ये मिलेगा। अभी जहां ठंड ज्यादा बढ़ी, ये लुप्त हो जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, केवल कांटे और डंठल ये रह जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए बेकार हो गया। जिनको महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से गरीब हैं जो नहीं कर पाते हैं, आते हैं मेरे पास। मैं इसका कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लेता हूं। ले जाकर के पेड़ की पहचान करा देता हूं, तरीका बता देता हूं कि इसकी पत्तियां तोड़ो। 10-15 पत्ती कम से कम एक बार में लगेगी। और पत्तियों को गुनगुना कर लो। जब तक मुलायम पत्ती है ताजी, तब तक उसको गुनगुना करके ऐसे मसल करके और अर्क इसका निकालो। 1 चम्मच हो जाए केवल, और आप इसको पिला दीजिए खाली पेट सुबह। शाम को खाना खाने से पहले पिला दीजिए 1 चम्मच। 2 वक्त आप पिलाइए। तीसरी चीज, आगे ये खत्म हो जाएगी। अभी आने वाले 2 महीने के बाद में ये चीज नहीं मिलेगी, ये पेड़ नहीं मिलेगा। इसकी पत्ती, कल्पनाथ की पत्ती, जिसको कालमेघ भी कहा जाता है, पत्ती एक समान होगी। उसमें कांटे नहीं होते, इसमें कांटे होते हैं। देसी रूसा जो होता है उसमें कांटे नहीं होते, इसमें कांटे होते हैं। लेकिन तीनों पेड़ एक ही लगभग मिलते जुलते होंगे। इसकी पत्ती ज्यादा चौड़ी नहीं होती, पतली होती, मिर्चे के समान होती है। कल्पनाथ की भी पत्ती पतली होती है। रूसा की पत्ती बहुत चौड़ी होती है, इतनी इतनी चौड़ी होगी, लेकिन उसमें सफेद फूल आते हैं। ये बसंत पंचमी के बाद
इसमें अभी थोड़े दिनों में पीले पीले पुष्प निकलने लगेंगे। इसके पुष्प जो हैं, जो शुगर के डायबिटीज के मरीज हैं, अगर पीले फूल इसके मिलते हैं, 15 से 20 फूल मिल जाएं डेली, खाते रहो, गारंटी है शुगर ठीक होगी, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप इन पत्तियों को केवल तोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए, कैंची से या छुरी से या चाकू से बारीक बारीक काट करके छाया में इसको सुखा लो। सुखाने के बाद में जब पूरी तरह सूख जाए तो शीशे के जार में, कांच के जार में आप इसको एकत्रित करके रख लो। काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो इसी पत्ती का। अब इसी पत्ती को और ज्यादा सुखा लो, ईमान दस्ते में कूट लो, लेकिन मिक्सी से मत काटना। मिक्सर के अंदर डाल करके इसको नहीं काटा जाता, कारण कि उसमें चोट नहीं लगती। आयुर्वेद का एक नियम है, कुछ चीजें खरील में रगड़ करके तैयार होती हैं। रस रसायन की जितनी वस्तुएं होती हैं, जितनी गोलियां होती हैं, जितने ये सब चीजें तैयार होती है, वो रगड़ करके होती है। कुछ चीजें होती हैं जो ईमान दस्ते में चोट के द्वारा पाउडर बनाया जाता है, तभी ये प्रभावशाली है। मिक्सर में पीस करके, मसाले की चक्की में पीस करके आप इनसे लाभ नहीं पा सकते हो। लेकिन भाई मेरे, जो फैक्ट्रियां खुली हैं उनको पैसा चाहिए। आपको आपके क्षेत्र में अगर ये पौधा मिलता है, डायबिटीज के हमारी भाई बहन बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, वृद्धजन हैं, ये उनके लिए लाभकारी है। और अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने केरला वाले भाई साहब को, नागेश भंडारी जी को विशेषकर बता रहा हूं कि वो पेड़ को पहचान लेंगे। मैं वीडियो डाल रहा हूं, उनका कमेंट आया था, मैं वीडियो डाल रहा हूं, इस पेड़ को पहचान ले, भली बात पहचान ले। इसमें कांटे होते हैं, हर कल्ले में कांटे होते हैं, ये पहचान है इसकी। पीला फूल होता है, हमारी भाषा में इसको पियावासा बोलते हैं। ये देखिए, ये पियावासा का पौधा है, कटीला होता है, जहां से कल्ले निकलेंगे वहीं पर कांटा गुच्छा होगा, कांटे का चारों तरफ। ये इसकी पहचान है। अब इसका एक तरीका और है, जिसको डायलिसिस बार बार करवाना पड़ रहा है, पहले अपना शुगर चेकअप करा लें, कितने पॉइंट का है। जितने पॉइंट शुगर होती है, मौजूदा पोजीशन पर जब आप चेकअप कराएंगे, जितना परसेंटेज उस समय पर शुगर है, जितना पॉइंट बता रहा है, उसके बाद इसको पिलाना शुरू करें। इसको उबाल करके भी पिला सकते हो, 10-15 पत्ती आप उबाल लीजिए, आधा गिलास पानी डालिए, आधे गिलास से थोड़ा ऊपर रखिए। जब पानी केवल 2 चम्मच ही बचे, ध्यान रखना, स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में मत पकाए। तांबे का या तो पकाओ, तांबे का बर्तन होना चाहिए लोटा, या तो सबसे बेहतर जो है, ये प्रभावकारी तब होता है जब मिट्टी के मलिया में पकाया जाए। मध्यम आंच गैस पर रख दो, मध्यम आंच बिल्कुल खोल दो, उबलने दो इसको। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा, जब उसका कलाव जो है, काढ़ा जो है, वो केवल 2 चम्मच बचे, आप छान लीजिए, और छान करके हल्का गुनगुन आप 1 हफ्ता दीजिए। पहले डायलिसिस करवा रहे हो, डायलिसिस करवाते रहो। 1 हफ्ते में जब रोगी स्वयं कह दे कि नहीं हमको पहले से आराम है, 15 दिन तो परमानेंट आपको देना ही देना है। 1 महीना परमानेंट दे दो, बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको शुगर चेक करवानी पड़ेगी हर हफ्ते। जब देख लो कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता था, अब 1 बार रह गई,
फिर 15 दिन में अब डायलिसिस होने लगी, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रूट पर हो। आपको यह लाभ कर रही है दवा, ये औषधि लाभ दे रही है, इसको पिलाते रहो धीरे धीरे। जब महीने में एक बार डायलिसिस का नंबर आ जाए, तब इसको तीसरे दिन काढ़ा बनाकर दिया जाता है। जब महीने में एक बार डायलिसिस केवल आ जाए, और तीसरे दिन करते 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 जब वो कंडीशन आ जाए कि 60 दिन से ऊपर जब जाओगे, तब तक हो सकता है डायलिसिस बंद हो जाए। और जब डायलिसिस करवाना बंद हो जाता है, तब उसके बाद 5वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन एक बार सुबह, एक बार शाम को दे दो, फिर एक हफ्ता छोड़ दो, फिर सुबह एक खुराक, शाम को एक खुराक दे दो, फिर एक हफ्ता छोड़ दो। इस तरह से चलता रहेगा। 3 महीना जब पूरा हो जाएगा, पूरा सिस्टम आप इसको समझ लीजिएगा, मेरे वीडियो को 10 बार सुनिएगा, इस सिस्टम को पूरी तरह समझ लीजिएगा। 3 महीना पूरा हो जाएगा इसका खिलाते खिलाते, आपकी डायलिसिस पूर्णतः छूट जाएगी। शुगर जो ऑर्गन्स आपका बनाता है, अंदर बॉडी को एब्जॉर्ब कराता है, उसका काम बिल्कुल डिटो हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो काम बिल्कुल करना सही कर देगा। आपको इतना चाहिए बस। मैंने नियम बता दिया है, समझा दिया है। रही बात ये कि मेरा आयुर्वेद विषय नहीं, लेकिन मैं इन चीजों को बचपन से मैंने अपने नाना से सीखा है। सत निकालना मैंने अपने नाना से सीखा है। किन किन मर्जों में मैं खुद समय मिलता है मैं बनाता हूं। मैं कोई शुल्क नहीं लेता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, या भीड़ लगाने का मेरा कोई शौक नहीं है। मैं किसी को भीड़ में नहीं आने देता, क्योंकि इमरजेंसी है। तो आप डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। कोई मरने वाला है, आकर के हमारे पास बैठ जाए, हम एक गोली रगड़ पीस करके बूटी के खिला दें, उसकी जान जा ही रही है। त्रिदोष नाड़ी उसकी काम कर रही है, फुदक फुदक करके। मुझे नाड़ी का भी ज्ञान है, नाड़ी देख लेता हूं पहले ही। जब देख लेता हूं कि गुंजाइश है, अभी ये 15 दिन दवा खा सकता है, तो 15 दिन में तो आराम हो जाएगा, तो उसको तरीका बता देता हूं। खाए खुद, मेहनत खुद करे, लाए खुद, पहचान करवा देता हूं। जब मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूं, तो मेरा इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं होता, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। क्योंकि एलोपैथ के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे सर्जन के पास जाइए, जो जिस योग्य उपचार होगा वो डॉक्टर अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन होता क्या है, इंटीरियर एरिया में जो जानवर चराते हैं लोग, उनको भी बहुत अमूल्य अमूल्य वस्तुएं, औषधियां मालूम है। जैसे आज औषधि की बात आई, तो मैं एक चीज और बता दे रहा हूं। जंगल में किसान लोग सनाए बोते हैं, सनाए, लेकिन यही पेड़ अपने आप उगता है जंगल में, जिसको कुछ लोग झुनझुनिया कहते हैं। उसकी फली जब पकती है, हवा चलती है, तो झुनझुन की आवाज होती है, उसको झुनझुनिया कहते हैं। पेड़ एक जैसा होगा, लेकिन वो लंबा नहीं होता, छोटा सा पौधा होता है। अगर किसी को सर्प काट ले, खुदा न खास्ता आपके पास है औषधि, झुनझुनिया की पाती, सनाए की पत्ती, जंगली सन कहते हैं उसको, भूमि सन। मैं जिस भाषा का ज्ञाता हूं, मैं उसी भाषा में बोल रहा हूं। जिस नाम से जिस चीज को मैं जानता हूं, उसी नाम को मैं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए इस बात पर। पत्तियां ला करके, निचोड़ करके 1 चम्मच रंगन पिला दीजिए। अगर श्वास की कहीं भाप भी मौजूद है शरीर में, तो आदमी गारंटेड 20 मिनट के अंदर, सर्प का काटा हुआ आदमी 20 मिनट के अंदर उठकर बैठेगा।
जंगली सनाए का इतना बड़ा प्रभाव होता है। गुनगुने पानी से दे दो, पत्तियां तोड़ करके रख लो, छाया में सुखा लो, फिर उसको महीन महीन कूट करके कपड़े में छान करके पाउडर बना कर रख लो। आधा चम्मच एक बार गुनगुने पानी से, अगर आदमी अचेत हो चुका है तो पाइप के द्वारा, नाक के द्वारा किसी तरह से आप उसके पेट के अंदर जाने दीजिए। सांस अगर चल रही है, आदमी मरेगा नहीं, गारंटी। उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि उठकर बैठ जाए तो आप गफलत में पड़ जाओ, फिर भी डॉक्टर के पास जाइए। मेरा आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि अपने परिवार का, किसी की जिंदगी दांव पर मत लगाइए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, रात रात मुझे भी जाना पड़ा है। अब मैं इन चीजों में ज्यादा रिस्क नहीं लेता। मेहनत हम करते हैं। चलिए, तुम्हारे परिवार की जिंदगी बच गई, एक आदमी के परिवार में तुम्हारी खुशी लौट आई, सबसे बड़ी महान खुशी हमको यही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग जो मैंने तरीका बताया है, आगे आयुर्वेद के बारे में, पुनर्नवा का सत्य कैसे निकाला जाता, सत्य किस प्रकार का होता है, एक नंबर का, मैं जड़ खोद करके लाऊंगा, पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, निकालते हुए भी दिखाऊंगा। पानी से निकलता है पूरा सत्य, पुनर्नवा सत्य पानी से निकाला जाता है। इन सब चीजों का ज्ञान है, मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान है। जिन लोगों के चलने की क्षमता नहीं है शरीर में, हमारे वृद्धजन, बुजुर्ग लोग चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, उनको आप गाय के दूध के साथ खिला दीजिए, गुनगुने पानी के साथ दे दीजिए। बकरी का दूध मिल जाए, बहुत ही सुंदर है, पुनर्नवा का सत्य। आप देखिए 10 दिन के अंदर वो आदमी उठ करके अपने आप बैठेगा कि नहीं, अपने आप लेटरिन बाथरूम चलने लगे, तो घर की एक जिम्मेदारी कम हो जाती है। और उस बूढ़ी आत्मा को भी एक राहत की सांस लेते हुए सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, उसका भी हौसला बढ़ता है। हमारा उद्देश्य आप लोगों को भ्रमित करना नहीं, लेकिन यथार्थ जो है प्रैक्टिकल अनुभव करो इसका। आज जो मैंने पेड़ की पहचान बताई, इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो। आपको 15 दिन के अंदर लाभ ना दिखाई पड़े तो कमेंट करके आप बोलिएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। चांस की बात थी, ये पौधा मिल गया तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया। वैसे भी आज जब से मैंने वीडियो पर देखा, अपने भारतीय प्रबुद्ध प्राणी रतन टाटा जी को, उनके बारे में जब सुना, मुझे बहुत आघात लगा। आज मुझे महसूस हुआ कि भारत ने एक बहुमूल्य वस्तु खो दी। नहीं मालूम कितने वेपन्स ऐसे हैं कि जो हमारे भारत की रक्षा हेतु अपने देश के बॉर्डर पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में तैयार करवा करके अपने देश की रक्षा के लिए दिया। उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। मैं कमेंट की बस ये वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आज, क्योंकि आत्मा मेरी भी दुखी है। ऐसा परोपकारी प्राणी संसार में कोई दुर्लभ है, जिनकी जरिए से नहीं मालूम करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार मिला, करोड़ों लोगों को इंजीनियर बना करके फैक्ट्री में काम दिया गया। ऐसी महान शख्सियत को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सभी लोगों को जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।